नमस्कार दोस्तों। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक एयरपोर्ट की तस्वीर है। और एयरपोर्ट की इस बदहाली की स्थिति का कारण ये है कि भारत में पिछले 4 दिनों में 1200 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। ये स्थिति क्यों बनी, इसका क्या कारण है, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। लेकिन एयरलाइंस ने इस आपदा को कमाई के अवसर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। फ्लाइट्स के कैंसिल हो जाने की वजह से जहां एक और यात्री परेशान होते रहे, वहीं दूसरी ओर एयरलाइंस कंपनीज ने अपने किरायों को 5 से 10 गुना तक बढ़ा दिया। हालत ये हो गई कि दिल्ली से मुंबई का फ्लाइट का टिकट 1-1 लाख रुपए में ये एयरलाइंस बेचने लग गई। जब लोगों की परेशानी बढ़ी, तो सरकार ने फिर यहाँ पर दखलंदाजी दी और पर किलोमीटर के हिसाब से मैक्सिमम कितना किराया एक एयरलाइंस एक यात्री से चार्ज कर सकती है, उसकी एक अपर लिमिट लगा दी। 500 किलोमीटर तक का हाईएस्ट जो किराया है, वो कोई भी एयरलाइन अब 7500 रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकती है। इन किरायों की जो अपर लिमिट है, वो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि भारत में ये समस्या उत्पन्न कैसे हुई। तो आपको याद होगा कि इस साल अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद डीजीसीए हरकत में आया और उसने भारत की जितनी भी एयरलाइंस हैं, उन सबका ऑडिट करना चालू किया। तो इस ऑडिट में डीजीसीए को ये पता चला कि ये जो एयरलाइंस हैं, ये अपने कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं और अपने कर्मचारियों के ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा वर्कलोड डाल रखा है। तो डीजीसीए ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने सभी एयरलाइंस को ये बोला कि 1 हफ्ते में उनके पर कर्मचारी इस इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं और उनको इतने घंटे का आराम मिलना अति आवश्यक है। भारत के एयर ट्रैवल का 60% शेयर इंडिगो का है, यानी भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो है। और पर फ्लाइट सबसे कम कर्मचारी भी इंडिगो के ही पास है, यानी इंडिगो अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा वर्क प्रेशर देता है। तो जब डीजीसीए ने अपना ये नोटिस जारी किया, तो इंडिगो ने अपने कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के बजाय एक दूसरा ही रास्ता चुन लिया। इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना चालू कर दिया। तो एयरपोर्ट्स पे जो आप ये केओस देख रहे हैं, उसकी वजह इन फ्लाइट्स का कैंसिल हो जाना ही है। और लोगों की परेशानी को देखते हुए आखिरकार डीजीसीए को इंडिगो के सामने झुकना ही पड़ा और डीजीसीए ने अपना वो नोटिस कैंसिल कर दिया। यही होता है, जब किसी एक सेक्टर में एक कंपनी की मोनोपोली हो जाती है, तो कई बार बड़ी-बड़ी सरकारों को भी उन कंपनियों के आगे झुकना पड़ता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।